FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी ग्रे लिस्ट के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन मेन न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान इस लिस्ट में अभी भी बना हुआ है और इसका मेन रीज़न है कि पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने में नाकाम रहा है। इनफैक्ट पाकिस्तान इस लिस्ट में ना जून 2018 से बना हुआ है। अब मनी लॉन्ड्रिंग को अगर मैं सिंपल टर्म्स में डिफाइन करूं तो ब्लैक मनी को इलीगल तरीके से वाइट में कन्वर्ट करना, ये आपको पता ही होगा। दिक्कत क्या आती है अगर किसी कंट्री को हम ग्रे लिस्ट में डाल दें? देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि FATF क्या है। FATF एक पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और ये ना दुनिया भर में जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग में से रिलेटेड जो भी क्राइम है उनको कंट्रोल करती है, और अगर कोई कंट्री उसमें इंडल्ज पाई जाती है तो उस पर एक्शन लेती है, उस पर सैंक्शंस तक लगाती है। हम लोग बोलते हैं कि FATF की दो लिस्ट है, एक ग्रे लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट बहुत खतरनाक है, ग्रे लिस्ट जो अभी इसके बारे में हम बात कर ही रहे हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर संस्था के अकॉर्डिंग नथिंग इज लाइक ग्रे एंड ब्लैक। ग्रे लिस्ट होता है जुरिडिक्शन विद स्ट्रेटेजिक डिफिशियंसीज, और ब्लैक लिस्ट वो होती है जिसको ये बोलते हैं हाई रिस्क एंड अदर मॉनिटर्ड जुरिडिक्शंस। अब ब्लैक लिस्ट में सिर्फ दो कंट्रीज है फिलहाल के टाइम में, एक तो नॉर्थ कोरिया और दूसरा आता है ईरान। हालांकि ग्रे लिस्ट में काफ़ी सारी कंट्रीज है, जैसे पाकिस्तान है, और इवन इंटरेस्टिंग बात ये रही कि टर्की जो खुद इस संस्था का मेंबर है उसको भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। बताया जा रहा है कि एलिगेशंस है काफ़ी टर्की पे रिगार्डिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। इन दो देशों के साथ साथ इस बार माली और जॉर्डन, तीन कंट्रीज ऐसी है जिनको FATF की ग्रे लिस्ट में इस बार इंक्लूड किया गया है, कि टर्की, माली और जॉर्डन। हालांकि दो देशों के लिए खुशखबरी वाली बात भी है, जैसे मॉरिशस और बोट्सवाना, इन दोनों को FATF की ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। मेन चीज ये आती है कि कितने मेंबर कंट्रीज है इसके। देखिए, इसके ना 39 मेंबर कंट्रीज है FATF की, जिसमें से दो आपकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। और ये दो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? एक तो है यूरोपियन कमीशन और दूसरा है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं अपने पुराने सवाल पे आता हूँ कि दिक्कत क्या होती है अगर किसी कंट्री को हम ग्रे लिस्ट में डाल। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि उसको फाइनेंसिंग, वो अगर किसी भी संस्था के पास जो आपकी लोन प्रोवाइड करती है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक होगा, तो वहां से उसको लोन नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की आप हालत देख ही रहे हैं, इकोनॉमी वहाँ की काफी क्रैश कर रही है। टर्की के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, वहाँ की करेंसी डाउनग्रेड हो रही है, साथ ही साथ वहाँ का जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ, देखिए अभी तक मेंबर था, सब कुछ ठीक था, लेकिन अभी ग्रे लिस्ट में आने के बाद, या फिर जैसे ही खबर ये फैली, मार्केट स्पेकुलेशन पहले से ही थी कि टर्की इस बार इंक्लूड होने वाला है इस लिस्ट, अभी से ही वहाँ की करेंसी डाउनग्रेड पे है, साथ ही साथ वहाँ का जो स्टॉक मार्केट है वो भी क्रैश कर रहा है। तो इतनी सारी दिक्कतें आती है। इवन पाकिस्तान के ही एक थिंक टैंक की स्टडी थी कि उनकी कंट्री को लगभग $38 बिलियन का लॉस हुआ है, जस्ट बिकॉज कि वो FATF की ग्रे लिस्ट में है। जाते जाते मैं आपको बता दूं, FATF की शुरुआत जो हुई थी ये 1989 में हुई थी G7 समिट के दौरान। उस वक्त जो 1989 का G7 समिट था वो पेरिस में ही हुआ था। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, या फिर आपने कुछ इससे नॉलेज गेन की होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।